गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th लेसन फर्स्ट आपको बताया गया, उसकी एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन इसमें आता है बेटा, वो सब भेजा गया। लेसन सेकंड आपका है। एक बात सूचना के लिए हम पुनः आप लोगों को बता दें कि क्लास 11th और 9th की बुक चेंज हो चुका है, उसके सभी लेसन चेंज हो चुके हैं। आप पुरानी बुक में मत खोजिएगा। लेसन सेकंड आपके बुक में है वी वेर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेसन सेकंड बिल्कुल आप देख लीजिए, नई बुक लीजिए, नई न्यू प्रकाशन का, न्यू एडिशन का नई बुक है, ये देख लीजिए। We were not afraid to die if we can all be together means हम मरने से भयभीत नहीं होंगे यदि हम साथ साथ होंगे। लेसन की टाइटल है कि हम मरने से भयभीत नहीं होंगे कब? जब हम साथ साथ होंगे। ये आपका सेकंड लेसन है। इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसकी कहानी हम आपको ब्रीफ समरी इंग्लिश और हिंदी में भेज भी देंगे। क्योंकि लेसन चेंज हो गया बेटा, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा पढ़ने में, लेकिन उसके लिए हम हैं, घबराइएगा, कोई समस्या नहीं आने जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो हम मरने से भयभीत नहीं होंगे यदि हम साथ साथ होंगे। लेसन सेकंड आपका है। इसके जो राइटर हैं वो गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट हैं। गॉर्डन कुक एंड एलन एस्ट। ये जो कहानी है एक साहित्यिक रचना वेब वॉकर नाम की एक नाव में, उस नाव का नाम था वेब वॉकर। नौका थी, बोट थी। लेखक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा करता है, समुद्र यात्रा करता है, हिंद महासागर की यात्रा करता है। और उस यात्रा में उसे बहुत सी परेशानियां आती हैं, तमाम मेनी डिफिकल्टीज ही फेस्ड। अनेक कठिनाइयों का उसने सामना किया, लेकिन एट लास्ट he succeeded to face the difficulties। वह अनेक कठिनाइयों को फेस करने में, सामना करने में सफल हो गया और आइल एम्स्टर्डम नामक एक छोटे से टापू पर वो पहुंच जाता है। तूफान आ जाता है महासागर में, जब वह छोटी नौका से यात्रा करता है अपने परिवार के साथ, तो तमाम कठिनाइयां आती हैं, लेकिन एट लास्ट वह धैर्य नहीं खोता है। सामना करते करते जीत उसकी होती है और वह आइल एम्स्टर्डम नामक एक छोटे से टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर तूफान शांत अवस्था में रहती है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना करना चाहिए, और जब उसका सामना हम करेंगे तो हमारे मनोबल का बढ़ना होगा, हमारे मनोबल को जीत मिलेगी। और यदि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए भविष्य में कभी भी तैयार नहीं होंगे तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। समझ गए ना? देखिए कहानी का सारांश, देखिए क्या होता है। राइटर बता रहा है कि वह अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ संसार के चारों ओर समुद्री यात्रा करने का निर्णय लिया। उसका छोटा सा परिवार था, राइटर था, उसकी पत्नी थी, एक बेटा था, एक बेटी। राइटर की उम्र 37 ईयर्स थी, 37 वर्ष की थी। वह एक व्यापारी था, मर्चेंट था। उसका जो बेटा था उसका नाम जोनाथन था। उसके लड़के का नाम क्या था? जोनाथन, जिसकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। उसकी जो बेटी थी उसका नाम सुजैन था, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी।
राइटर उस नौका में सबको अपने परिवार को लेकर के अपने समुद्री यात्रा के कौशल को दिखाते हुए हिंद महासागर की तरफ चल पड़ा। होता क्या है बेटा, उसकी यात्रा का जो पहला भाग था वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया, पहला भाग। अब और अपनी यात्रा के पहले भाग में उसने 2 नाविकों, 2 बोटमैन, लैरी विजिल, हर्ब सिगलर, 2 बोटमैन थे, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर को मदद के लिए अपने साथ लिया था पहले भाग में, जिसमें कोई भी समस्या उसने नहीं थी। जब उनको दक्षिणी हिंद महासागर का यात्रा करना पड़ा, इस दौरान वो जो 2 बोटमैन थे, लैरी विजिल और हर्ब सिगलर, इन दोनों ने राइटर की बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया, कोऑपरेट किया। तो पहला भाग तो यूं बीत गया। दूसरे भाग में क्या होता है, वो लोग दक्षिण अफ्रीका केप टाउन पहुंचे। जब केप टाउन को उन्होंने छोड़ा तब उन्हें तेज हवाओं का झोंका मिला केप टाउन को छोड़ने के बाद, और वो जो हवाओं का झोंका था, जो समुद्र की लहरें उठ रही थी, वो 15-15 मीटर ऊपर ऊंची लहरें उठ रही थी। उनमें वेग बहुत था, स्पीड बहुत थी, जिसे देख करके ये लोग चिंतित हो गए, घबराए तो, लेकिन इन लोगों ने अपने धैर्य को खोया नहीं। 25 दिसंबर को वे लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूरी पर थे। कितने दिसंबर को? जिस दिन बड़ा दिन हम लोग मनाते हैं, 25 दिसंबर को केप टाउन से ये लोग 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। यद्यपि मौसम में कोई सुधार नहीं था, फिर भी उन्होंने क्रिसमस को प्रसन्नतापूर्वक मनाया। ध्यान दीजिएगा, उस समय मौसम में कोई सुधार नहीं था, उनकी समस्याओं में कोई अंतर नहीं था, जाना उन्हें कहाँ था, वो कहाँ पहुँच चुके थे, प्रकृति का सामना करते हुए, अनेक समस्याओं का सामना करते हुए, लेकिन वो जहाँ भी पहुँचे उन्होंने मैरी क्रिसमस मनाया बहुत प्रसन्नतापूर्वक। हम जहाँ कहीं पर भी हैं, यही त्योहार को मना लिया जाए। इसके बाद मौसम और खराब हो गया। जब और खराब हो गया तो उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए और तैयारियां कर ली कि हम पीछे हटने वाले नहीं। तूफान में काम करने वाले नाव के ऊपर, शिप के ऊपर जो पाल होता है, लोगों ने उसे गिरा दिया। नाव के दुम्बाल के आर पार रस्सी का फंदा डाल दिया। जलरोधी कपड़े व जीवन रक्षक जैकेट पहन लिया। सब कुछ, जितनी तैयारियां थी उन लोगों ने कर लिया। अत्यधिक विशालकाय लहर उनके जहाज से टकराई। यात्रा करते समय समुद्र की लहरें थपेड़े मार रही थी और लहरों का एक मजबूत बाउंडर आकर के उनके जहाज से, उनके नौका से टकरा गया। लहरों में ताकत बहुत था, स्पीड बहुत थी, इसलिए उनकी नाव, उनकी जो नौका थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें से क्षतिग्रस्त हो गई, बिखर गई। इतने नहीं, जो राइटर था, जो लेखक था, उसकी पसलियां और दांत टूट गए। पसलियां और दांत क्या हो गए? टूट गए। उसकी बेटी भी पूरी तरीके से घायल हो गई। वे बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे। वो लोग विद फैमिली, जो राइटर था, वो बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया।
उन्होंने सोचा कि उनका अंत अब निकट था, बचने की कोई संभावना नहीं। मौत को सामने देखकर भी लेखक उसका परिवार शांत था, घबराया नहीं। उनके 6 वर्षीय बेटे ने कहा कि वो मरने से नहीं डरते। देखिए उनका बेटा कह रहा है, यहीं से टाइटल लेसन का लिया गया है। 6 वर्षीय बेटा, बेटे का क्या नाम अभी हमने बताया था राइटर के, जोनाथन। उसने कहा कि हम मरने से नहीं डरते, यानी हम क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ हम आनंद ले रहे हैं, साथ जीवित हो रहे हैं, साथ चल रहे हैं, साथ यात्रा कर रहे हैं, तो साथ मर ही जाएंगे, तो हमें उससे कोई डर लगने वाला नहीं। उसकी बेटी अपनी चोट के बारे में अपने पिता को बताकर उनकी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती। 7 वर्ष की थी वो बेटी का नाम क्या भी हमने बताया था आपको, सुजैन, 7 वर्ष की थी। वो इतनी हिम्मती थी कि उसने अपने चोट के बारे में अपने पिता को नहीं बताया, नहीं तो हो सकता उसके पिता का धैर्य बिगड़ जाता। इन सभी बातों ने लेखक को और साहसी बना दिया, और जो कुछ भी उसके साथ था उसकी मदद से उसने समुद्र के साथ लड़ने का फैसला किया और लड़ा। ही फॉट ब्रेवली, बहुत बहादुरी से लड़ा, और लड़ करके विजय भी लेखक का हुआ। वो पूरा परिवार, बेटा, बेटी, पत्नी सहित उन समुद्र की लहरों से, हिंद महासागर से निकल करके आइनमस्टाडम नाम एक छोटे से द्वीप पर, एक टापू पर पहुंच गया, जहां पर वो लोग सुरक्षित थे। और वहां पर लोगों का स्वयं इलाज किए, लहर शांत हुई, प्रकृति जो विपरीत थी वो अनुकूल हुई, और लोग पुनः अपने घर लौट आए। ये लेसन आपका है बेटा, हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का डट करके सामना करना चाहिए। इस कहानी को जो हमने बताया इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका सारांश इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम भेज देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।